बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, भगवान की कृपा है। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं बनाई होती तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नहीं आए होते। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। सब भगवान जी एक्चुअली करवा रहे मैंने हैं। हाँ जी, सब भगवान जी करवा रहे हैं। हाँ सही बात है। पहले आई मतलब फेथफुल तो मैं आई थिंक आई ऑलवेज हैड फेथ इन गॉड, बट आई वाज गोइंग थ्रू सम मेजर मेजर लाइफ चेंजेस बोल सकते हैं। ओके। तो दैट टाइम मैंने एक्चुअली फोन आपको टू शो माई ग्रेटिट्यूड ही किया है। ओह बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होएगा तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगी, एंड दैट हैपेंड यस्टरडे। तो आज भी मैं कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरे को आपका वीडियो दिख गया, तो मेरे को याद आया, मैं कह रही मैंने आपसे बात नहीं करी है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कुछ होगा तो मैं आपसे बात करूंगी। तो हो बहुत कुछ रहा था, अब मेजर चीज हुई है, मेजर ट्रांजिशन इन माई लाइफ। तो in the beginning of this year, so I have vitiligo and I was feeling very very difficult in getting married. और क्यों हो रहा था पता नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि कितना भी बेटर कर लो ना, मतलब अपनी साइड से कितना भी अच्छा कर लो, वो हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, और क्यों नहीं बैठ रहा था कोई पर्टिकुलर रीजन भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो 3 months हो गए ऐसे ही, स्पेशली बहुत डर, में बहुत डर लग रहा था। तो आई स्टार्टेड थेरेपी एज वेल, वो भी वर्क कर रही थी, बट I think the major transition happened on 28th of March. I saw your video, and the video was about gratitude, to be in the frequency of gratitude. आपकी वीडियो है जो I think बहुत वायरल भी हुई है, कि how you should be in the frequency of gratitude and things start changing. And I was like, यार ये कैसे ही वर्क करता हो। तो एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने 1 महीना रखा कि ठीक है 1 महीना रखते हैं, और मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया। ऐसा नहीं था मुझे पहले से नहीं पता था, आई वर्क इन मेंटल हेल्थ, बहुत चीजें मुझे पहले से भी पता है, बट मैंने सोचा कि ठीक है अब करके देखते हैं कि क्या होता है। एंड डे, और जो आपने बोला था ना कि बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं होती है, आप बहुत छोटी छोटी चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एंड दैट टाइम आई वाज एक्सट्रीमली फेयरफुल, मेरी लाइफ का जो स्टेज था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे इसका। तो मैंने उस दिन रात को एक चीज डिसाइड करी थी कि अब या तो डर के जी सकते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ का सिचुएशन तो चेंज ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो, और ये ऐसे ही रहने वाला है, तो या तो अपनी जिंदगी खराब होके कर लो या फिर कुछ अच्छा करके करते हैं। फिर देन वीडियो अपीयर्ड एंड आई थॉट कि ठीक है ग्रैटिट्यूड वाला करते हैं। एंड नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट किया मैंने, सुबह मॉर्निंग से। सुबह खुद को बोला कि हाँ आज मेरा बहुत अच्छे से दिन जाने वाला है, लिटरली बीइंग इन दैट फ्रीक्वेंसी कि बहुत अच्छा लगता। रीच्ड आराम से एकदम ऑफिस, तो मैं वो भी लिखती थी, मैं सब लिखती थी, छोटी छोटी चीजें सब, कि हाँ मैं बिल्कुल टाइम से ऑफिस पहुंच गई, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं बहुत अच्छा खाना खाया। एक दिन तो ऐसा हुआ था भैया, 2 दिन बाद, सेकेंड डे की बात है, आई गॉट द फ्रेनेक्टमी, क्योंकि मेरे को लाइनर्स लगाने थे, डॉक्टर डेंटिस्ट से फ्रेनेक्टमी करानी है तुमको। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास जो मम्मी ने लंच में दिया था उसमें बहुत मिर्ची थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊं, अब मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है और मुझे खाया भी नहीं जा रहा। किसी का बर्थडे था तो उनकी किसी फ्रेंड ने केक मंगाया हुआ था ऑफिस में, एंड रसगुल्ला आया हुआ था, एंड एकदम से मेरे को ऐसा लगा ओके, मतलब आई वाज जस्ट विशिंग कि यार कुछ आ जाए और मैं खाना खा लूं, एंड इट अपीयर्ड, लिटरली अपीयर्ड। एक दिन ऑफिस, एक तो सबसे बहुत स्ट्रेंज था कि मेरे को मैं क्योंकि मैंने नया लैम्प थेरेपी स्टार्ट किया था, और मेरे को ना बहुत वो गए थे, रैशेज हो रहे थे। तो वो तो आप सुनोगे तो आप बिल्कुल बोलोगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो मैं सोच रही थी काश कोकोनट ऑयल आ जाए, एंड ऑफिस में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कोकोनट ऑयल की। तो मेरी जो बॉस है वो ट्रैवल करते हैं बहुत, मतलब वो 10 days यहाँ रहते हैं और 10 days फिर वो अलग अपनी जो होम टाउन है वहां रहते हैं। शी वाज गोइंग बैक द सेम डे, एंड उन्होंने ऑर्डर कर रखा था ब्लिंकिट से, एंड यू वोंट इमेजिन, शी वर टेलिंग मी कि मैंने देखिए ऑर्डर किया तो, एंड शी शोड मी द कोकोनट ऑयल, द वेरी थिंग आई वाज विशिंग फ्यू मिनट्स अगो, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द चांसेस कि कोकोनट ऑयल ऑफिस में आ जाए। वही तो, ये बातें देखो, यू
वर अ नॉन बिलीवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज स्टार्टिंग टू वर्क. पहले ना जब ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी जी और मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगा और जब मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता चला, मैं जब भी लोगों को बोलता था वो उनको ऐसे लगता था कि यार रियलिटी में जिया करो. मैं बोल रहा हूँ यार रियलिटी में जाके तुमको अगर गम ही सहने हैं तो तुम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहो ना. और जब वो इमेजिनरी वर्ल्ड ही तुम्हारा रियलिटी बन रहा है तो व्हाई आरंट यू इमेजिनिंग थिंग्स. और सबको लगता था कि क्या है ये. नहीं, बिल्कुल सही बात है. मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत स्ट्रेंज बात है. तो मैं 8th of April को मैं गाड़ी चला रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू योर वीडियो. आपने एक वीडियो डाल रखा था जिसकी समहाउ ना पता नहीं क्या हुआ भैया, वो 2 स्क्रीनशॉट्स अपने आप हो गए. बट आई हैव नो आइडिया. मैं तो कार ड्राइव कर रही थी, वो स्क्रीनशॉट्स हो गए. और वो स्क्रीनशॉट दोनों बैक अलग अलग टाइम पे हुए थे बट वो एक ही सेंटेंस था. तो वो ये आपकी वीडियो का, एक वीडियो की आपकी लाइन है कि कई बार भगवान जी आपको इतना देंगे कि आप रो दोगे. और ये मैंने वो वीडियो 2 बार सुनी थी और दोनों बारी में पता नहीं कैसे वो सेम ही वीडियोस स्क्रीनशॉट हो गए. मैंने जब बाद में देखा मैंने कहा ये क्या सोच रहे थे कि सेंटेंस भी बन गया दोनों स्क्रीनशॉट्स में. तो मैंने वो रख लिया सेव करके, मैंने बिल्कुल डिलीट नहीं किया. 8th अप्रैल की बात है भैया. 8th अप्रैल को मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं अभी भी. 8th अप्रैल को मैंने आपकी वीडियो के वो अपने आप स्क्रीनशॉट्स हुए थे. 8th May को अभी I got engaged yesterday and 8th April को I met the person जिससे मेरा engagement हुआ है. That was the first time we chatted. Oh my God! Congratulations! Thank you. And I was like ये क्या हो सकता है? Like what are the मतलब डेट भी सेम है, एक महीने exactly 1 महीने बाद. एंड भैया मैं आपको सच बात बता रही हूँ, हम दोनों का ही कुछ नहीं हो रहा था, कहीं पे भी नहीं हो रहा था. एंड कोई चांसेस भी नहीं है भैया. वो मैं दिल्ली की हूँ, ही इज फ्रॉम राजस्थान एंड ही लिव्स इन दुबई सिंस 8 years. एंड ना उसका प्रोफाइल उसकी बहन मैनेज करती थी, कजन मैनेज करती थी. मेरा प्रोफाइल मेरी मम्मा मैनेज करती थी. कैसे हुआ पता नहीं, सब कुछ इतना फटाफट हुआ कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे है. हम दोनों सोच रहे हैं, हम दोनों को सही लग रहा है एक दूसरे के साथ, बट इट वाज सो क्विक ना भैया. हम दोनों को ग्रास करने का भी टाइम नहीं मिल रहा कि थोड़े दिन पहले तो कुछ नहीं है एंड सडनली वी आर एंगेज्ड. एकदम से फ्लिप हो गई लाइफ. जो आप बोल रहे हैं ना कि एक बार बीच में मैंने 1 महीना पूरा, एंड भैया मैं पता पढ़ती भी थी. मैंने क्या किया, मैंने सोचा था मैं 1 महीना लिखूंगी एंड उसके बाद मैं पढ़ूंगी दोबारा बैठ के कि मेरे साथ क्या हुआ था. तो मैंने ये नोटिस किया कि क्योंकि 1 महीने बाद मेरा वो फ्रिक्वेंसी खत्म होने लग गया था, कि वो फ्रिक्वेंसी में मेरा रहना बंद हो गया था. तो मैं सोच रही कि, और मैंने देखा कि जैसे ही मेरी मैंने वो उस फ्रिक्वेंसी में रहना बंद हो गया तो चीजें भी नहीं हो रही थी वैसे ही मेरे साथ. तो फिर मैंने अपना माइंडसेट फिर चेंज किया कि नहीं ओके ये तो नहीं कर सकते हम. आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ सो मच. एंड भैया आपको उससे भी अच्छी बात बताती हूँ, आप ये सुन के तो आपका दिल खुश हो जाए. एंड प्लीज आप ना ये महीना रिकॉर्ड करके जरूर डालिएगा क्योंकि आई थिंक दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल. कि आई हैव vitiligo. आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट 5. माय vitiligo flared up in 2020 सॉरी. आई हैव vitiligo since childhood बट मेरे एंकल पे थे 2020 में फ्लेयर अप हो गया था. अभी भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है बट जितना था उससे ज्यादा हो गया. तो मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया एंड द ट्रीटमेंट सीम टू बी नॉन वर्किंग. उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था भैया. फिर जैसे वो आई स्टार्टेड अदर थिंग्स एज वेल साथ में, बट आई थिंक द ग्रैटिट्यूड, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड हेल्प्ड मी द मोस्ट. क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे थे ना. मैं आगे का सोचते ना मैं पीछे का सोचते, मैं बस सोचते थे जो है यही मोमेंट है मेरे लिए और मैं उसको बेस्ट जी रहा हूँ, बस जो भी है वो. तो हम अब क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने उसमें आना स्टार्ट किया एंड माय विटिलिगो लाइक माय आईज वाला, don't believe 50 भी नहीं भैया, it is 60% reduction in the existing vitiligo. And the doctor was like how that has happened. I was like I have no idea, it just happened. And वो एकदम से बॉडी की जो सेल्स में जो vitiligo एरिया में मैंने ईयर्स में कोई चेंजेस नहीं देखे, लिटरली ईयर्स में चेंजेस नहीं देखे मैंने. वो कैसे वो एक्टिवेट हो गया उसका पिगमेंटेशन, जबकि मैंने मेडिसिन मेरा एक चेंज करा है मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बट मैं उस लाइन मतलब आई वाज टेकिंग इट सिंस 2 months एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
एंड वो एकदम से बॉडी ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया सेम मेडिसिन जो है दैट आई एम टेकिंग बिफोर, एंड वो एकदम से पिगमेंटेशन आ रहा है एंड एवरीबॉडी वाज लाइक आई शोड टू माय फ्रेंड्स कि सी 10 डेज में देखा था मैंने 10 डेज की बिफोर आफ्टर पिक्चर है मेरे पास। अगर मैं आपको भेजूं यू वोंट बिलीव कि वो 10 डेज में हुआ है जो ईयर्स में नहीं हुआ है। I can 100% believe it. I can thoroughly believe it. I have seen miracles happen in life, okay? Yeah. I have, oh my God. I think you are a miracle because I don't know how I landed it. मुझे नहीं पता, someone I think किसी ने आपकी पिक्चर लाइक करी थी, someone I follow and उसके थ्रू मतलब वो आपका चैनल मतलब I got through the video, your video. एंड वो फिर मैंने एक दिन बैठ के आपका फुल यूट्यूब वीडियो देखा बैठ के, और स्पेशली बिकॉज एक जो है ना द वे लाइक हाउ एक्साइटेड यू आर, जैसा बताते हो मन भी करता है बिलीव करने का कि हाँ। और जो एक लड़की का आपने वीडियो डाला, ऑडियो डाला था ना कि रात को आया था एंड उनको कपड़े चाहिए था, मेरे को एकदम से यकीन आ गया, मैं कहा हाँ ये तो मेरे साथ चल रहा है, वो रोज होता है मेरे साथ कि मुझे कुछ चाहिए। और जो आपने याद है आपको, आपने डाला था कि आप सोचिए आपको क्या खाना है और आपको क्या चाहिए, यू वोंट बिलीव वो एक हफ्ते पहले मैंने अपनी लाइफ में किया था, मेरे को पुलाव खाना था और मैं रोज सोचती थी मेरे को पुलाव खाना है, बस उतने ही सोचती थी। मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं कहा कि मुझे बनाना है खाना है या बना लो। 2 दिन बाद मेरी मम्मी ने सेम ही बनाया। एक दिन मुझे कुछ और खाना था, आई वाज कीप थिंकिंग अबाउट कि मुझे पकौड़े खाने हैं, पकौड़े appeared in front होता है सीरियसली। और एक बात बताऊं, हेल्थ रिलेटेड भी ना मैं ज़्यादा लोगों को इसीलिए नहीं बोलता बिकॉज I have seen differences. I have seen I've experimented with a few people. Yeah. With my health also वो बहुत ज़्यादा काम करता है। स्किन रिलेटेड ऑल्सो नो, क्या हुआ था मैं जब एक्टिंग करता था मेरे को कोई इशू था, ठीक है, मैं थोड़ा चिंतित था, तो मैंने बस एक बार मैं मंदिर गया था, वो पुजारी हमेशा मेरे को देखते हैं और वो हमेशा उनको ऐसे लगता था कि आप हमेशा इतने खुश रहते हो, आज ऐसे क्यों हो। मैंने बोला क्योंकि मैं एक सीरियल कर रहा हूँ और वो स्किन पे मेरा वो हो रहा है। तो बोलते उसके लिए चिंता करने का क्या ज़रूरत है, ये गरुड़ देव है ना, इनके सामने बस नमक और काली मिरी होती है ना सॉलिड पेपर, वो आप ऑफर कर देना। गरुड़ देव विष्णु जी के वाहन है, ठीक है, आप उनको ऑफर कर देना और आप प्रार्थना करना कि भगवान जी आप मेरे स्किन रिलेटेड सब कुछ संभाल लेना, ठीक है। ही इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, ऐसे उन्होंने मेरे को बोला था। तो मैंने मेरा फेथ तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मेरे को आंसर तुरंत मिल गया, तो मैं वैसे ही किया कि मैंने उनको लिया। फिर मैंने उनको पूछा इसका फिर क्या करना है, वो बोलते हैं हम भोग में मिला के भगवान को पवा देंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने वो चीज़ अपने आप पे ट्राई की। उसके बाद मेरे को जितने भी लोग पता थे ना स्किन रिलेटेड, जिसको भी कोई भी इशू था, उन सबको बोला और उन सबको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा। मतलब 1-2 बार उन्होंने किया विद इन प्रॉबली 10-15 डेज या कितने भी दिन में, और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो भी ख़त्म हो गया। अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट हैपेंड, ओके। अब ये चीज़ मैं बोलने से थोड़ा बहुत हिचकिचाता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली बोलता हूँ, बट क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव एनी फॉल्स होप टू एनी बडी। सेकेंडली, फेथ डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। it does. इफ यू डू नॉट हैव फेथ, भगवान में भी तुमको पत्थर ही दिखेगा, और अगर फेथ है तो तुमको हर चीज में भगवान दिख जाएगा। नहीं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। जो एक दिन हुआ था हमारे ना ग्रांट, बिकॉज आई वर्क इन एनजीओ, तो हमारी ग्रांट साइकिल चलती है एंड हमारे ग्रांट था जो फाइन खत्म हो गया था, मतलब आप अप्रैल की बात है, अप्रैल वाज द लास्ट मंथ एंड मैंने बिकॉज आई स्टार्टेड इन द लेट मार्च, तो मेरी बॉस आने वाले थे एंड मैंने सोचा कि मैं ऑफिस जाके अपनी बॉस से बात करूंगी कि हम क्या करने वाले हैं बताओ, वरना मैं कुछ और देखूंगी। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने स्टेप किया ऑफिस के अंदर, और मैंने भगवान जी को ये भी बोला था, भगवान जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस टाइम पे जॉब वाला नहीं देख सकती हूँ, प्लीज आप मेरी जॉब सिक्योर रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अभी मैं वो चीज नहीं कर पा रही हूँ। तो
मैं जैसे ऑफिस में गई, माय बॉस वाज लाइक, साक्षी हमारा जो ग्रांड साइकिल है, वंस दिस इज ओवर हमारा दूसरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट फॉर नेक्स्ट 8 months. आई एम लाइक ओके, ये ऐसी बस पैर रखते ही हुआ ये. मैं जैसे ही मैं आई, मैंने बैग रखा एंड माय बॉस गिव मी द न्यूज एंड आई वाज लाइक भाई ये कैसे हुआ, जो मैं सोच रही हूँ उसके आंसर्स मुझे आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं वो आंसर्स. एंड क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करी थी, वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो मेरे आपका एक और वीडियो था ये वाला, आपने बोला था ना कोविड में, जब क्योंकि मेरा मन, मैं आपको ना एक दिन लिखने वाली थी कि आप हमेशा बताते हो कि जब वर्कआउट अगर हो रहा है तो फिर कैसे, या रिसीव फ्रिक्वेंसी में रहो तो वर्कआउट करेगा, बट व्हाट अबाउट अगर वर्कआउट नहीं करना तो क्या करता है. तो फिर आपने बताया वीडियो में था कि आपने कोविड के टाइम पे आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे एंड वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी स्क्रिप्ट, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं था, लाइक द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, अलाइन नहीं था स्क्रिप्ट्स. तो और उसी के बाद कोविड हैपेंड, तो मैंने यही सोच लिया था कि अगर ये नहीं हो रहा तो मतलब भगवान जी नहीं चाहता कि अब ये हो. Perfection. तो लेट्स बी इन दैट फ्रीक्वेंसी. तो मैं ये बोलती थी भगवान जी को कि भगवान जी, और आप बोलते हो ना, आप एक बार आप बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हो अपनी हर वीडियो में कि भगवान जी मैं तो आप ही के उस पे आप लेके चलिए मुझे. मैंने भैया यही फॉलो किया. जब ये जो द पर्सन आई एम गॉट एंगेज विद, तो जब उससे बात हो रही थी, मैंने बस ये हर बार में ये बोलती थी. और मैंने भैया हर लड़की के साथ जिससे मैं मिली हूँ, बात करी है, मैंने आज तक किसी को somehow मुझे लगता था कि ठीक है, और मैंने भगवान जी पे छोड़ा था डिसीजन कि, क्योंकि मेरे को लग रहा था भगवान जी, मेरी ना भैया एक बार हुई थी एंगेजमेंट, तो 2024 में हुई थी, रोका हुआ था एंड वो सही नहीं बैठा था, तो आई हैड टू कॉल द वेडिंग डाउरी के चक्कर में. तो आई took the step and I said नहीं, ये लोग अजीब है, मुझे नहीं करनी है शादी. एंड बीइंग एक मेरा एज बड़ा है, ऊपर से विटिलिगो होने के साथ मेरे चांसेस बहुत ही कम है. Hey, don't think of all those things that have happened in the past. Just focus on your future. Just focus on what you want. Do not step back. आपके उस पे मैंने यही सोचा था कि मैंने भगवान जी को बोला कि मैं तो नहीं ढूंढ पा रही हूँ, अब आप ढूंढिए. और आपने बोला ना कि मैं आपको सारी जो आपकी वीडियो है ना उसका वो बता रही हूँ कि आप हर वीडियो में कुछ वो बोलते जो मुझे चाहिए होता था. तो आप बोलते थे कि आपको अगर चाहिए तो आप भगवान जी को बोल दो. आपने कुछ ऐसे ही बोला था, मेरे को एक लाइन नहीं याद आ रही एग्जैक्टली, बट यू सेड कि हाँ, अगर आपके मन में इच्छा है तो इसका मतलब इट इज अराउंड द कॉर्नर ओनली एंड इट ऑल्सो वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ. तो आपको उस फ्रिक्वेंसी में आना है. तो मैंने ये सोचा था कि मेरे मन में इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि भाई आई वांट टू गेट मैरिड, तो कुछ तो होगा ही जरूर. तो आई टोल्ड भगवान जी आप देख लीजिए, आप जहाँ मुझे लेके जाओगे मैं चलूंगी. भैया मैं जो भी लड़का है मेरी लाइफ में, मैं जाती थी, मिल के आती थी, अच्छे से मिल के आती थी बहुत, एंड पॉजिटिव भी रहती थी, बट वो फॉलो आउट कर जाता था. तो और मुझे बुरा भी लगता था कि यार ये फॉलो आउट क्यों रहा है, आई एम तो डूइंग एवरीथिंग. फिर देन जैसे ही भैया सबके साथ वो खुद से फॉलो आउट कर जाता था ना, इसके साथ वो खुद ही से वर्कआउट कर गया. एंड ही इज एग्जैक्टली द सेम मैन आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इन माय लाइफ. ब्यूटीफुल. आई एम सो हैप्पी कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था. सुबह 5 बजे से बिल्कुल काम में था. और आज वीडियो भी लेट पोस्ट किया. उसके बाद कई सारी इंक्वायरीज़ भी आई थी और बहुत कुछ हो रहा था. तो मैं सोच रहा था कि मैं सो जाऊंगा, कल ही बात करूंगा. उतने में एक का किसी का मैसेज आया कि प्लीज़ बात कर लो. तो मैंने सोचा अब ठीक है, वेट नहीं करवाता हूँ, और मैंने उससे अभी बात किया. ठीक है, उतने में आपको मैंने बोला कि अब लेट रात में 9 बजे के बाद मैं प्रेफर नहीं करता किसी से ज़्यादा बात करना. तो मैं सोच रहा था ठीक है. फिर आपने भी बोला कि ऑफिस से, तो मैंने, अब भगवान ने ये सब सुना दिया ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ. ओ माय गॉड, यू मेड माय डे. थैंक यू, यू मेड माय लाइफ. ओ माय गॉड, वो सब भगवान करवा रहे हैं. ओ माय गॉड. थैंक यू. कितना आनंद आ रहा है मेरे को. मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ, बट अभी मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इन वर्ड्स. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. Thank you so much. And I wish you lots of success in everything that you do. बहुत खुश रहो, बहुत सेहतमंद रहो, और आपकी हर मनोकामना पूरी हो. और I am sure you're on this journey now that you've even understood कि जब फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी वैसी होगी, you know where to correct yourself.
I am so carefree. Yeah, I am so agree. carefree for you. And I'm so happy कि you have called and told these things to me. It not only has reinstalled faith in me, but a Yeah. lot of people who, जिसको मैं बोलता हूँ ना, हेल्थ के लिए भी आप बिल्कुल महसूस करिए कि आप ऑलरेडी ठीक हो गए हैं और आप वो फ़र्क देखेंगे. आप महसूस करिए कि आप ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, भगवान को थैंक यू बोलिए, कॉमेडी देखिए, कुछ भी करिए, आप बिल्कुल सेहतमंद है ऐसे आप मान के जब चलेंगे, बाहर निकलना शुरू कीजिए, सारी चीज़ें करिए और आप हो जाएंगे. आपने खुद जब मेरे को बोला ना कि ऐसे ऐसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा, सब वो कर रहे हैं. हाँ भैया, हम दोनों, जो मेरा पार्टनर है, तो मैं फियांसे, हम दोनों बैठे होते हैं और हम दोनों यही बात कर रहे हैं कि हो कैसे रहे, हमें कि कोई कुछ नहीं कर रहा है. मतलब जिन्होंने उसका अकाउंट बनाया, मेरी मम्मा ने अकाउंट बनाया, एंड ये जो मेरा पार्टनर है भैया, जब हमने जो मैट्रिमोनियल साइट पे लॉग इन कर रखा था मेरी मम्मी ने, तो हमने उसमें कुछ 24 रिक्वेस्ट आई थी. यू वोंट बिलीव भैया, बहुत सारे लोगों से बात की, 23 से बात नहीं बनी थी हमारी. और मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरी जो सिस्टर है, शी ऑलरेडी लिव्स इन नेदरलैंड्स, तो मैं मॉम वाज लाइक कि नहीं, हमें एक लड़की हमारी अब्रॉड रहती है, अब हम दूसरी को नहीं भेजना चाहते. दे वर वेरी क्लियर कि नहीं भेजना चाहते हैं. समहाउ ऐसे हुआ कि सारे ऑप्शन कट हो गए भैया, वो वही बैठा जहाँ पे बैठना था. मजबूरी में उन्होंने इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था. तो वहीं पे ही हुआ फाइनली. कुछ भी मजबूरी नहीं, सब गॉड का प्लान है. आप लोग को बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करनी थी, जो आप लोगों ने कर ली. एंड आई एम सो ग्लैड कि भगवान ने मुझे इस जर्नी का एक पार्ट बनाया. एंड और मैं इतना बेफिक्र भी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ यू. Otherwise, मेरे भैया, I can't tell you, I was in such a fearful state of mind कि मेरे लिए वो वहाँ तक आना मुश्किल हो गया था. क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर दो आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, बट तब भी वो आता है ना भैया, और सोसाइटी में ऐसे कैसे होता है, पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है, वो बार बार फोर्स कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है. तो फिर पहले तो मैंने अपने आप को यही लगाया कि नहीं, और मैंने भैया वो भी चेंज किया अपना माइंडसेट कि मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कर रहा है, इट इज भगवान जी हु इज डूइंग इट. तो अगर उन्होंने किया था कि नहीं, जो मेरा वो वेडिंग भी कॉल ऑफ करी थी ना भैया, मैंने 10 डेज पहले भगवान जी को बोला था, मुझे वहाँ गड़बड़ लग रही थी. मैंने भगवान जी को बोला मुझे गड़बड़ लग रही है, आप देख लीजिए, अगर ये मेरे लिए सही है तो करवा दीजिए, नहीं है तो इसको कॉल ऑफ करवा दीजिए, कैसे भी करवा दीजिए. भैया within 10 days the wedding called off. Yes. Now just focus on what you want in life. Yes, Only I will. focus on what you want to see. Forget everything that has happened in the past. I know it is you have to have gratitude and things come from the past, but now you have a beautiful canvas in front of you जिसको आपको पेंट करना है with your imagination. I am going to wake up so excited tomorrow. Oh my god, beautiful. Thank you भैया. Thank you Thank you for भगवान जी existing. for actually जीते जी ये चीजें सुनना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है. सही बात है. कोई I किसी agree की that you are able तारीफ to make an impact. कोई किसी की तारीफ जीते जी सुन ले, कर ले, वो भी किसी इवेंट में नहीं, ऐसे ही पर्सनली, ये बहुत बड़ी बात होती है जो भगवान ने आज मेरे नसीब में दिया है. वो घर वालों से आ जाता था कि ये सारी बातें कभी कभी सुनने में आती थी, बट जब ऐसे होता है ना तो यू सडनली रियलाइज कि व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ I am living. Yes, thank you so much for making my day, for making my month, for making my year, for probably I will remember this call for the rest of my life. Thank you भैया. मेरा तो जब भी फ्रीक्वेंसी इधर उधर जाता है ना, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज ओपन इंस्टाग्राम एंड सी योर वीडियोस. मेरा अपना वो चलना चालू होता है. मैंने खुद अपना इंस्टाग्राम उसी के लिए वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया. पता है क्या आपको? अच्छा. नो आइडिया. रियली? हाँ. मेरे को जब दिमाग में कोई भी चीज़ का डाउट आता था तो मैं भगवान को पूछता था कि भगवान जी इसका सॉल्यूशन दो. अब वो चीज़ें मेरे को भगवान तुरंत सॉल्यूशंस दे रहे हैं, अब मैं उसको भूल ना जाऊं इसीलिए मैं रिकॉर्ड करने लगा.
चलो कोई देखे ना सो देखे, गुड। एटलीस्ट मेरे को बाद में याद रहे, ठीक है। हाँ अब सिर्फ मेरा भला हो जाए, उससे जिस तक पहुंचनी है पहुंच जाए, उस चक्कर में मैंने जो जो आइडियाज़ जब जब आते गए मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करता गया। अब भगवान को बोला कि जो भी आपको करवाना है आप करवाइए, जैसे आपको मेरा जीवन रखना है रखिए, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज यू हैव टू बी हैप्पी, आई हैव टू बी हैप्पी। या और लिटरली मैंने बोला, बहुत पहले बोला था कि 100 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद वायरल करना। अब 100 वीडियो जब मैंने बनाए थे, मैं आर्ट रिलेटेड बनाता था, ज्वेलरी रिलेटेड बनाता था, और ऐसे हुआ कि ये सारी चीज़ों के बारे में जब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार इतना तुरंत मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, फ्रॉम एक स्टेट ऑफ माइंड से इतना जल्दी, मेरे को आधा घंटा भी नहीं लगा था। मैंने सोचा इसको मैं डॉक्यूमेंट करके रखूँ। सही बात है। हाँ अब उस चीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नाउ यू स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स, नो। एक चीज़ को आप करते हो फिर आप नोटिस करते हो, फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया, और वो जो जो मैं नोटिस करता गया मैं पोस्ट करता गया। अब मैं क्या ही कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं। अब कभी कभी सडनली जब थक जाते हैं ना, दिमाग उतना वो नहीं करता, तब मेरे को लगता है सच में ये सारी चीज़ें काम करती है क्या। और तभी फिर मैं, बिकॉज व्हेन यू आर टायर्ड योर माइंड इज नॉट फंक्शनिंग इन दैट फुल कैपेसिटी, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, थैंक यू भगवान, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। एंड लिटरली आई सी कितने देर में ये सेट हो रहा है, और वो सेट होने लगता है। आई वॉज लाइक वाह, ये रहस्य जो भगवान ने दे दिया ना इस जीवन में, मतलब सभी इतनी उलझनों में उलझे हुए हैं, और आपको भगवान ने इतनी सुंदरता से, इतनी सिंपली दे दिया है। और ये चीज़ आप किसी को बोल के कन्विंस करने की कोशिश करो, बोले है ऐसा थोड़ी होता है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मुझे एक और बात अभी याद आई। इट इज अबाउट योर फादर। तो रिमेम्बर आपने एक वीडियो डाला था जिसमें वो बियर्ड आपको शेव करना था। तो मेरे पापा ना इतने बहुत वो नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। सच में मैंने आपके पापा को अपने पापा सोच लिया था। तो जब आपने ऐसे उनका भी एक्सप्रेशन डाला था ना कि जब वो आप एकदम व्हाइट कलर की शर्ट में आए थे टेरेस गार्डन पे, एंड योर फादर वाज सो अप्रिशिएटिव ऑफ यू कि आप कितने अच्छे लग रहे हो। भाई मेरे पापा ने मुझे कभी ऐसे वर्ड नहीं बोले भैया। मैंने सोचा कि हाँ, मैं वही इमेजिन करती थी, मेरे पापा मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। एंड द वे योर फादर लाइक सच फुल ऑफ सच, क्या हुए थे, इतना प्यार उनके उस पे फेस पे दिख रहा था ना। हाँ, फुल ऑफ लव एंड लाइक एडमिरेशन फॉर हिज सन, वो बहुत क्लियर था। तो मैंने तो वही सोच लिया। मैंने वो वीडियो इतनी बार देखी होगी ना, मेरा जब मन करता है मैं वीडियो खोलती हूँ और मैं देखती हूँ वो वीडियो में, क्योंकि मेरे को अंकल का एक्सप्रेशन बड़े अच्छा। और जब मैंने पास जाए तो वो रह गया था कि हाँ, बट हाँ, मैंने ये तो मतलब मुझे ये सीरियसली लगता है कि जैसे आप अभी हो ना, इट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फादर। डेफिनेटली बोथ माय पेरेंट्स उन्होंने जितना मेरे को लाइफ में फ्रीडम दिया है, जितना मेरे लिए केयर किया है, जितना मेरे को प्रेम दिया है, आई एम ब्लेस्ड। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे को अभी भी मम्मी है यहीं पे, मैं कभी शर्माता ही नहीं बोलने को कि मेरे को ये भगवान ही मिल गए। और सच बोलूं तो मैं इतने लोगों को देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ही है। और मेरे को ये भी लगता है कि ये लोग जब मेरे को इतना प्रेम करते हैं तो भगवान कितना ही करते होंगे। सही बात है। जब इंसान में इतना वो है, अब मेरे मामा जी को देखता हूँ, नानी जी को देखता हूँ, मामी जी को देखता हूँ ना, वही चीज़ मैं इतने बार दिमाग में बार बार बोलता हूँ। और यू नो व्हाट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग, ये चीज़ें आप उनको बोल नहीं सकते। आप उनको यू वांट टू ऐसे गाल पकड़ के खींचो, ऐसे काटो, ऐसे बिल्कुल, यू कैन नॉट डू दोस थिंग्स। एग्रीड। ओह माय गॉड। इतना प्यार होता है मन में पर वो जता ही नहीं पाते, कितना बोलना होता है पर वो बोल ही नहीं पाते। इसीलिए मैं कभी कभी मौके देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता हूँ, करता हूँ, क्योंकि ये बातें दिल में नहीं रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। You should also talk to your father. You should talk to your parents and tell them how special they are, and you should start expressing, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरी लाइफ में वैसा कुछ हो भी तो एक्सप्रेस
What an वैसा ungrateful है। behavior. सारी गई भैंस पानी में। है क्या नहीं है लाइफ में, जीवित हो वही एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज Forget it. I know whatever अच्छा, it ठीक है। is, but do not get into that zone. Listen, अच्छा ठीक है, ओके। you have to break these chains. No, somewhere you have to break this cycle. Somewhere you have to be that. I'm the first of my kin to do it. चलो, I'll try. जैसे सब ट्राई किया, I'll try that also. You have to, and I will tell you, they are your jackpots. ओके। तुम अभी जितना प्रेम कर सकते हो कर लो, वो सब तुम्हारे को फ्यूचर में घूम फिर के आएगा। मैंने देखा है ना अपने माता पिता को, उनके माता पिता की सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आज जो काम आ रही है वो यही तो सारी चीज़ें हैं। जाने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, जीते जी अब जो कर लो सो कर लो, शर्माओ ही मत। उनको भी वन वर्जन ऑफ यू, कितनी बदल गई हमारी बेटी, बड़ी हो गई हमारी बेटी, कितनी समझदार हो गई हमारी बेटी। होगा you have to be excited in the head first and then it will happen. चलो, I'll try. You I'll will, try. you will. Genuinely, I will try. Yes. Then I'll share my experience with you. Of course. If see, अगर इतना सब भगवान ने करवाया, ये भी भगवान ने ही बुलवाया ना। हाँ। You are missing out on something which you should not. ये आपने बोला ना, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा यही नहीं हो रहा है, यहीं पे नहीं था और वही आप बोल रहे हो इस टाइम पे। Exactly. You do not have to worry. You should first be excited you should be excited in the head and then it will happen in reality. You will get love from everybody. You first pour out love. मैं पहले गाली दूंगा तभी गाली खाऊंगा ना। सही बात है। मैं पहले किसी को गाली ना दूं तो वो मेरे को गाली क्यों देगा? उसी तरह मैं पहले किसी को प्यार ना करूं तो वहां से प्यार कैसे आएगा? मैंने पहले दुनिया को प्यार दिया, फिर दुनिया मेरे को प्यार देने लगी ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। I will try. You will do it. What is try now? I will do it. Perfect. Chalo, it was great talking to you. Thank you for everything. Thank You you. stay blessed. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Bye. Bye. जय जगन्नाथ जी। थैंक यू भगवान जी। अन्नदाता सुखी भव। श्री कृष्णार्पणम। मम्मी हेल्थ ठीक हो गया कहते।